नमस्कार दोस्तों, एचपी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। उसमें टीजीटी, जेओए, आर्मी, कांस्टेबल, क्लर्क, इवन एचएएस और एलाइड के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। हम एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एचपी स्टडी हब को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब ज्वाइन करें और वहाँ पे ऑनलाइन जो एमसीक्यू क्विज़ आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चली रहती है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कि जो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है या फिर स्थिति होती है उसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन। सेकंड क्वेश्चन है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। बोलते हैं कि एनाटॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, हम उसमें स्टडी करते हैं एनिमल और प्लांट्स की संरचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का गैसों का मिश्रण होता है, उसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब शेविंग ब्रश को पानी में डालते हैं तो उसके बाद बाहर निकले हुए देखे तो वो आपस में चिपके हुए दिखते हैं। वो दिखते हैं सरफेस टेंशन के कारण या फिर पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन कि भोपाल गैस आपको पता है 1984 में ये एक दुर्घटना हुई थी भोपाल में, जिसमें गैस का जो रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसको आपने याद रखना क्योंकि काफ़ी बार आपसे पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का जो वेग था सबसे पहले उसको रोमर ने मापा था, रोमर एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर होता है जो लिक्विड फॉर्म में उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं हमारे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं उसके अंदर जब कोई साइंटिस्ट जाता है तो अपने आप को एक वेटलेस महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो अभिकेंद्रण बल के समान होता है। अभिकेंद्रण बल की अगर बात करें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जो अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन पार्ट होता है उसमें लीव्स होती है, पत्तियाँ इसके लिए काफ़ी काम करती है। जो हरा जो रंग पत्तियों में दिखता है वो दिखता है क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है। मैक्सिमम टाइम ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्षा की बूंदें जो गोल होती है पृष्ठीय तनाव या फिर सरफेस टेंशन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित द्वारा उत्पन्न होती है। तड़ित लाइटनिंग, लाइटनिंग जब होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये होती है आपके इलेक्ट्रिक जो करंट का जो विसर्जन होता है उसके कारण ये लाइटनिंग हमें आसमान में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट वन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। जो बायोडीजल बनाया जाता है तो उसमें पूछते हैं कि कौन सी वनस्पति का उसमें उपयोग किया जाता है। उसमें जो जट्रोफा जिसको कहते हैं हम रतनजोत, ये इसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जब जो पौधे होते हैं उसमें जो गैसेस इधर उधर जाती है तो उसके लिए उसमें रंध्र या फिर कुछ छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उसको स्टोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन की से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कैंसर, आपने याद रखना है ऑन्कोलॉजी को स्टडी कैंसर की होती है। नेक्स्ट वन, सबसे छोटी कोशिका का आपने नाम बताना है। स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट वन कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में उसको लगता है 8.3 मिनट।
एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? वी नो वेरी वेल, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी की खोज की थी न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड अपने 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट वन, सबसे पहले गृही गति नियम को किसने दिया था? जो गृही गति नियम उसको जोन्स केपलर ने दिया था इस नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का तालाब, जो पानी का जो तालाब होता है हमें कम गहरा दिखाई देता है, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका जो मेन रीज़न जल का तालाब हमें कम दिखाई देता है, ये देता है परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वो रक्षा करती है सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, यूवी रेज जो आती है, उनसे हमें बचाती है। नेक्स्ट वन, किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? जो पिन होल कैमरा है उसमें हमें रिवर्स इंप्रेशन मिलती है, फिर उल्टी छाप दिखाई देती है। एग्रेस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, एग्रेस्टोलॉजी पूछते कि ये किसका अध्ययन है? ये जो अध्ययन है ये ग्रासेस या फिर घासों का अध्ययन को हम कहते हैं एग्रेस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। जब आप फाइटर जेट को देखते हैं एकदम से वो हाइट में चले जाते हैं। ये कहते हैं कि जो वायुयान खड़े लूप में करतब दिखाता है ये किसके कारण करता है? ये करता है अभिकेंद्रण या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये करतब वायुयान अपने करता है। नेक्स्ट वन इज, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को जो नाम देते हैं वो उनको क्लासिफिकेशन कहते हैं, CLE क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज, रॉकेट की गति का कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति जब देखते हैं कौन सा पूछते हैं कि संरक्षण सिद्धांत, यहाँ पर कौन सा नियम लगता है? इसमें नियम लगता है संवेग का संरक्षण या फिर मोमेंटम प्रोटेक्शन। मोमेंटम पे ये डिपेंड करता है, मोमेंटम का नियम यहाँ लगता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो वाइट लाइट होती है आपके पास उसको आपने भिन्न भिन्न या फिर डिफरेंट कलर्स में उसको डाइवर्स करना है, आपको डिवाइड करना है, उसके लिए हम उसको प्रिज्म में डालते हैं। प्रिज्म में उसको पास करने के बाद उसको वो डिफरेंट कलर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज़ उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। जो होता है कि जब नींबू का जो रस होता है उसको हम खाने के सोडे में डालते हैं तो उसमें एक तेज़ उत्पन्न जैसा होता है, कुछ एक बुलबुले टाइप के होते हैं और उसमें से एक गैस निकलती है, उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें निकलती है। हीरे की चमक का क्या कारण होता है? हीरा आपको पता है कि सबसे चमकीला पदार्थ होता है, इसकी जो चमक का सबसे मेन रीज़न होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट वन की ऑर्निथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ये कहते हैं जो पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? रेजिस्टेंस आपसे पूछा कि रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम, ओम की बात करें ये रेजिस्टेंस का मात्रक है, ओम मीटर। फलों का अध्ययन कहलाता है, फ्रूट्स का जो अध्ययन कहलाता है उसको कहते हैं हम पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट आपका उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं जनरेटर या फिर जनित्र। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपको पता है दूध में जो खट्टा होने के लिए उसमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से वो दूध खट्टा होता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मों में लगा होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उनके जो चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, अवतल या फिर कनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष का मतलब है उसे नज़दीक की चीज़ें उसको दिखाई पड़ती है,
पर दूर की चीज़ उसको नहीं दिखाई पड़ती है। ये एकदम से उल्टा, बातों के उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष में उसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई पड़ेगी और दूर की चीज़ उसको नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके लिए उसको कनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस लगाना पड़ता है। और दूसरी तरफ देखें हम कि जब दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष में उसको दूर की चीज़ें तो उसको दिखाई पड़ती है पर नज़दीक की चीज़ उसको दिखाई नहीं देती है। उस स्थिति में उसको कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक जो चर्म शोधन या फिर टैनिंग जो आपके फैक्ट्रीज होती है उसमें कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? टैनिंग फैक्ट्रीज में हम देखते हैं क्रोमियम पाया जाता है जो काफ़ी विषैली होती है। नेक्स्ट वन इज कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका की जो झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट वन इज बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। बस में जब आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर के पास जो शीशा लगा होता है उसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। नेक्स्ट वन इज एपिडेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ये संबंधित एपिडेमियोलॉजी संबंधित है महामारी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण द्वारा होता है, के कारण होता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया में जो कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मों में लगता है। हमने आपको बता दिया था दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष में, जिसमें उसको दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती है, नज़दीक की चीज़ें देखने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उस स्थिति में उत्तल लेंस लगता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण उसको कहते हैं हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें, वो दूध से दही जमने में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली या फिर प्यूपिल का आकार कैसा होता है? जब आपकी आंखों में तेज प्रकाश, तेज लाइट पड़ती है तो आपकी जो प्यूपिल उसका आकार कैसा होता है? वो एकदम से छोटा। आपने देखा होगा जब लाइट पड़ती है तो आप अपनी आंखों को छोटा महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? एक डिजीज़ की बात आ रही है जिसको टिक्का डिजीज़ कहते हैं, वो आपको मूंगफली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइलों या फिर मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण का कौन सा नियम लागू होता है? जो ऑटोमोबाइल या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक जो उसमें लगती है उनमें नियम चलता है पास्कल का नियम, तो आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा, विकिरण मतलब रेडिएशन के द्वारा ये पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारद या फिर मरकरी इसका सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। जो ऊर्जा होती है भोजन में उसको मापा जाता है कैलोरी में, तो इसलिए हम कहते हैं कि इतनी कैलोरी बर्न हुई, इतनी कैलोरी किसी भोजन में है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? विषाणु मतलब वायरस के द्वारा, आपको पता है चेचक रोग वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि जिसमें होगा उसको दूर की चीज़ें उसको दिखाई पड़ेगी, नज़दीक की चीज़ें उसको नहीं दिखेगी, तो उसके लिए उसको कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस लगता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। फंजाई की बात हो रही है, कवक, फंजाई की द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। बात अगर हम करें एल्गे की, एल्गे को कहते हैं फाइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गे इज नोन एज फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रही या सेंसिटिव नहीं रहता है उसे हम कहते हैं अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रहता है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी कवक सदैव होते हैं।
जो आपके पास फंजाई होती है ये सदैव होती है विविधपोषी या फिर डाइवर्सिफाइड ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसीज जो होते हैं, जब हम कहीं हाइट पे जाते हैं तो वो देखिए जो काफ़ी हाइट पे जाने के बाद जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं आरबीसीज, उनकी संख्या में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम देखते हैं तो हाइट पे जाते तो हमारी जो संख्या में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है। जो आपके रेजिडेंशियल एरिया होते हैं उसमें पूछा गया कि वहाँ पर शोर का अनुमानित स्तर क्या है। तो आपने याद रखना है 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा साउंड रात के समय नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि इसमें द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो ह्यूमिडिटी आपके पास होती है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, जिसको हम सापेक्ष आर्द्रता भी कहते हैं। मानव नेत्र में होता है, जो हमारी आंखों में ऑलरेडी एक लेंस होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर आपके एल्गे उगते हैं, फंजाइज उगती है, उसको हम कहते हैं कैप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, रेड कलर का होता है ये। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इनमें देखें तो क्लोरोफिल जो फंजाई होती है, कवक इनको कहते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बात हम एल्गे की करें, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम बताना आपने। वेस्ट्रॉन उसको कहते हैं हम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। वेस्ट्रॉन मीन्स एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें देखे, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर लेक्चर से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कुछ आपको लगता है सजेशन होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।